दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो हम सबकी जिंदगी को बदल सकता है। यह मुद्दा सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक ऐसा विचार है जो हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। एक ऐसा मुद्दा जो बहुत से सवालों को जन्म देता है। ये सवाल सिर्फ हमारे आज से नहीं, बल्कि हमारे भविष्य से भी जुड़े हैं। यह मुद्दा है द ग्रेट रिसेट। यह शब्द आपने शायद पहली बार सुना हो, लेकिन इसका प्रभाव दूर तक जा सकता है। जून 2020 में जब पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी की चपेट में थी, तब हम सबने अपनी जिंदगी में एक अलग ही तरह का समय देखा। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने का नया नियम बन गया था। तभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक नई शुरुआत का नारा दिया। यह नारा था दी ग्रेट रिसेट। इसका मकसद था दुनिया को एक नई दिशा में ले जाना। इस नई शुरुआत को नाम दिया गया दी ग्रेट रिसेट। यह एक ऐसा विचार था जो दुनिया भर के नेताओं और विचारकों को एक साथ ले आया। WEF के मुताबिक दी ग्रेट रिसेट का मकसद है एक बेहतर, सम्मिलित और टिकाऊ दुनिया बनाना। यह विचार था कि हम अपनी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को फिर से सोचकर नए रूप में ढाल सकते हैं। लेकिन क्या यह इतना आसान है? क्या हम सच में अपनी पुरानी आदतों और व्यवस्थाओं को बदल सकते हैं? यह सवाल हर किसी के मन में उठता है। क्या यह सच में एक नई शुरुआत है या फिर कुछ और? क्या यह एक ऐसा विचार है जो सिर्फ किताबों और सम्मेलनों तक सीमित रहेगा, या फिर यह हमारी जिंदगी में असली बदलाव लाएगा? क्या यह एक बेहतर कल का सपना है या फिर एक साजिश? कुछ लोग इसे एक साजिश के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं। आइए इस बारे में गहराई से जानते हैं। हम इस विचार के विविध पहलुओं को समझेंगे और देखेंगे कि यह हमारे लिए क्या मायने रखता है। कोविड-19 ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसमें हर देश, हर व्यक्ति प्रभावित हुआ। लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया और कई लोगों की नौकरियां चली गईं। यह एक ऐसा समय था जब सब कुछ रुक सा गया था। लाखों लोगों की जान चली गई, अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गईं, बहुत से व्यवसाय बंद हो गए और लोगों को अपने घरों में बंद रहना पड़ा। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसमें हर कोई असुरक्षित महसूस कर रहा था। ऐसे में WEF ने द ग्रेट रीसेट का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव एक नई दुनिया की कल्पना करता है, जहां सब कुछ फिर से शुरू किया जा सके। क्लाउस श्वाब ने कहा कि यह समय है जब हमें अपनी व्यवस्थाएं दोबारा सोचनी चाहिए। उनका कहना था कि महामारी ने हमें दिखा दिया है कि हमारी व्यवस्थाएं कितनी कमजोर हैं। हमारे स्वास्थ्य प्रणालियां, हमारे आर्थिक संस्थान, सब कुछ एक झटके में टूट गया। यह समय है इन्हें मजबूत बनाने का। हमें एक नई शुरुआत करने की जरूरत है। एक ऐसी शुरुआत जिसमें सबके लिए समान अवसर हो, जहां कोई भी व्यक्ति पीछे न छूटे। यह समय है नए सपने देखने का और उन्हें पूरा करने का। हमें ऐसी व्यवस्थाएं बनाने की जरूरत है जो ज्यादा समावेशी और टिकाऊ हो, जहां पर्यावरण का ध्यान रखा जाए और सबके लिए सुविधाएं उपलब्ध हो। यह समय है एक नई दुनिया बनाने का। लेकिन क्या यह सच में WEF की नेकी का नतीजा है? बहुत से लोग इस प्रस्ताव को लेकर संदिग्ध हैं। उनका कहना है कि यह सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना दिखाया जा रहा है, या फिर कोविड-19 का फायदा उठाकर दुनिया पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की एक चाल। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक साजिश है जिससे कुछ लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि द ग्रेट रिसेट एक तरह से ग्लोबलिस्ट एजेंडा को आगे बढ़ाने का एक जरिया है। ये एक ऐसी सोच है जिसमें कुछ लोग अपनी सत्ता को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन सच क्या है यह समय ही बताएगा। दी ग्रेट रिसेट के पीछे स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म का विचार है। इस विचार के मुताबिक सिर्फ शेयर होल्डर्स को ही नहीं, बल्कि सभी स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखकर बिजनेस किया जाना चाहिए। इन स्टेक होल्डर्स में कर्मचारी, ग्राहक, समाज और पर्यावरण भी शामिल है। सुनने में तो यह विचार बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या यह व्यावहारिक है? क्या यह सिर्फ एक दिखावा तो नहीं है? कई लोगों को शक है कि स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म के नाम पर कॉरपोरेशंस को और ज्यादा ताकत दी जा रही है। दी ग्रेट रिसेट का एक महत्वपूर्ण पहलू है तकनीक। WEF का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे नए तकनीकों की मदद से हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। लेकिन क्या यह तकनीकी क्रांति सभी के लिए फायदेमंद होगी, या फिर इससे अमीर और ज्यादा अमीर होते जाएंगे और गरीब और ज्यादा गरीब?
क्या यह हमें एक ऐसी दुनिया की ओर ले जाएगी जहां मशीनें हमारे लिए फैसला करेंगी और हम उनके गुलाम बनकर रह जाएंगे? भाग 5, डिजिटल युग का अंधेरा चेहरा। आज की जुड़ी हुई दुनिया में डिजिटल युग ने अभूतपूर्व सुविधा और कनेक्टिविटी लाई है, लेकिन इस सुविधा की कीमत हमारी गोपनीयता और स्वतंत्रता है। द ग्रेट रिसेट के तहत कई ऐसे बदलाव लाए जा रहे हैं जो हमारी गोपनीयता और स्वतंत्रता के लिए खतरा बन सकते हैं। ये बदलाव केवल सैद्धांतिक नहीं है, इन्हें दुनिया भर में विभिन्न रूपों में लागू किया जा रहा है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं, जैसे कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएं या CBDCs, डिजिटल आईडीज और व्यापक निगरानी। ये तकनीकें दक्षता और सुरक्षा का वादा करती हैं, लेकिन ये अभूतपूर्व स्तर के नियंत्रण और निगरानी के द्वार भी खोलती हैं। CBDCs के जरिए सरकार और बैंक हमारे हर लेन देन पर नजर रख सकेंगे। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां आपका हर वित्तीय लेन देन मॉनिटर और रिकॉर्ड किया जाता है, जहां आपके खर्च करने की आदतों की जांच की जाती है और जहां आपकी वित्तीय स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। डिजिटल आईडीज के माध्यम से हमारी पहचान एक नंबर तक सीमित हो जाएगी। इस पहचान को केवल एक नंबर तक सीमित करने से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पहचान का नुकसान हो सकता है, जिससे हम नियंत्रण और हेरफेर के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं और व्यापक निगरानी से हमारी हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी। व्यापक निगरानी के साथ हमारी हर चाल ट्रैक की जाती है, हमारी हर बातचीत मॉनिटर की जाती है और हमारी गोपनीयता अतीत की बात बन जाती है। क्या यह वह दुनिया है जिसमें हम रहना चाहते हैं? जैसे जैसे हम इस डिजिटल युग में आगे बढ़ते हैं, हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या यह वह दुनिया है जिसमें हम रहना चाहते हैं? एक ऐसी दुनिया जहां सुविधा हमारी सबसे मौलिक स्वतंत्रताओं की कीमत पर आती है। चुनाव हमारा है। सेक्शन 6, नियंत्रण का खेल। कई लोगों का मानना है कि द ग्रेट रिसेट का मकसद कुछ ताकतवर लोगों और संस्थाओं के हाथों में दुनिया की बागडोर सौंपना है। ये लोग और संस्थाएं हमारी जिंदगी के हर पहलू को नियंत्रित करना चाहते हैं। हम क्या खाएं, क्या पहने, कहां जाएं, क्या सोचें। क्या यह सच है? क्या द ग्रेट रिसेट एक तरह से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना की दिशा में एक कदम है? क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरा है? हमें इन सवालों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। सेक्शन 7, आम आदमी पर प्रभाव। द ग्रेट रिसेट का सबसे ज्यादा असर आम आदमी पर ही पड़ेगा। नौकरियां जाएंगी, महंगाई बढ़ेगी और हमारी आजादी छिनती जाएगी। हमें इस बात के लिए तैयार रहना होगा। हमें अपने हिक्यों के लिए लड़े डिहना होगा। हमें अपनी आवाज उठानी होगी। हमें दिखाना होगा कि हम किसी भी कीमत पर अपनी आजादी नहीं छोड़ेंगे। अध्याय 8, विरोध की गूंज। दुनिया भर में द ग्रेट रिसेट का विरोध हो रहा है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। वे अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। वे इस नए सिस्टम को ठुकरा रहे हैं। यह आवाजें और तेज होंगी। हमें इन आवाजों को दबाने की नहीं, बल्कि उन्हें बुलंद करने की जरूरत है। सेक्शन 9, आगे का रास्ता। द ग्रेट रिसेट एक वास्तविकता है। यह आ रहा है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हम इसके आगे झुक जाएं। हम इसका विरोध कर सकते हैं। हम अपना भविष्य खुद तय कर सकते हैं। हमें जागृत रहने की जरूरत है। हमें संगठित होने की जरूरत है। हमें लड़ी डरने की जरूरत है। सिर्फ तभी हम एक ऐसी दुनिया बना पाएंगे जो सभी के लिए बेहतर हो।